तुम जाके तो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 24। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा माया मोहित चेतसा विदत्सेषन विद्येन विधत्सेन विद्येन श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। हरे कृष्ण। स एव जीवलोकस्य हरे कृष्ण। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा मायामयित चेतसा मोहितचेतसा विधत्सेन विरजेन विदत्सेषेण विदस्येन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेय धर्मादिलक्षणम्। धर्मादिलक्षणम् सा एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसा माया मोहित चेतसा विदत्सेन वीरेण विधत्सेन श्रेयो धर्मादिलक्षणम् धर्मादिलक्षणम् स एव जीवो लोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहित माया मोहितचेतसा धर्मादिलक्षणम् विदत्सेन वीरेण विरजेन श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो धर्मादिलक्षणम् हरे कृष्ण। साहयेम जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस माया मोहितचेतसा सिद्धते से सेवन वीर्यन
ईधत्ते सेन धत्ते विद्येन तेन वीर्येण श्रे- धर्मदीलक्षणम् श्रेयोधर्मादि लक्षणम् श्रेयोधर्मादिलक्षणम् अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी हरे वैष्णवों কৃষ্ণ को প্রভু दंडवत আমার प्रणाम। স্ত্রী এসছে আমি যাই একটু ওখানে কাজ আছে ठीक আছে। প্রভু क्या कृष्ण भौतिक के कार्य क्षेत्र से परे है, फिर आप बद्धों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपने अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो श्री भगवान का नित्य दास है और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। श्री भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने और बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु अपने धाम ले जाने हेतु अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए श्री भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 24 पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल हम लोग चर्चा किए थे आपका 23 तक, 23, 22, 21, 20, 19 4 श्लोक। तो 4 श्लोक का जो कुछ डिस्कस हुआ है कल, उसका थोड़ा ओवरव्यू हमारी गीता माता जी प्रदान करेंगे। थोड़ा क्या, अगर ज्यादा चाहेंगे तो, लेकिन ओवरव्यू जैसा होना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जो हुआ है उसी को एज इट इज। हरे कृष्ण। कल के इसमें क्लास में जैसे 19वां श्लोक जो था, उसमें अश्वत्थामा के जो घोड़ा जो थक गया था, थक जाने के बाद उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम कोई ये अस्त्र नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए वो जैसे ही सोचे तो मतलब द्रोणाचार्य के पुत्र होते हुए भी क्या है, वो उनको ब्राह्मण का पद नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सुयोग्य नहीं था, ब्राह्मण के सुयोग्य नहीं था। द्विजात्मा जैसे ब्राह्मण का पुत्र, द्विजात्मजा यानी ब्राह्मण का पुत्र। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ही को ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अगर डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर है होता, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक वो MBBS नहीं कर लेता है। तो उपाधि क्या, योग्यता होनी चाहिए, तभी उनको ब्राह्मण पुत्र कहा जाता है। तो उनके प्राणों में संकट, उनका प्राण जो संकट में थे, तो वो क्या सोचे कि मैं ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा, तब अर्जुन मतलब डर जाएंगे। तो उसने क्या किया, उस पवित्र होने के लिए आचमन किया, किसको, ब्रह्मास्त्र को, और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्र उपचार से अपना ध्यान एकाग्र किया। तो वो पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा ब्रह्मास्त्र अगर चलेगा तो। क्यों? क्योंकि जैसे अपन कोई गाड़ी चलाते हैं, उसको कंट्रोल करने नहीं आएगा हम लोगों को, तो कैसा रहेगा, किसी को भी जाके एक्सीडेंट कर देंगे। उसी प्रकार ब्राह्मण पुत्र, उनको अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना, ब्रह्मास्त्र है उनके पास, बट उनका चलाने के बाद वो आगे उसको कैसा कंट्रोल करना ये उनको नहीं मालूम था। तो अर्जुन ने देखा कि ये तो पगला है, इसके पास तो कोई ये नहीं है, दिमाग तो है नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो डर गया और भगवान कृष्ण को बुलाए।
क्यों? जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो क्या हुआ? दिव्य शक्ति, दिव्य प्रचंड प्रकाश फैल गया, इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में पाए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। कैसे पुकारे? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तमेको दया धैर्यमाना नाम अपवर्गो अहि संस्कृते। तो कृष्ण को कौन बुलाता है? कृष्ण क्या? जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को जानते थे, क्योंकि वो युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके साथ में थे। तो वो उनसे अवगत थे कि कृष्ण मतलब किस स्तर के हैं। तब तो उनको अनुभव हो चुका था। तो इसलिए इसका मतलब है कि श्री कृष्ण जो है भगवत भक्त को सदैव निर्भय रखते हैं, उनको कृपा से। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो भौतिक संसार के जंगल में वो धधकता दावानल के समान है। मतलब जंगल में जब आग लग जाती है तो बुझाएंगे कैसे? बुझाने का क्या? जब तक कृष्ण का कृपा नहीं होगा तब तक जंगल का आग बुझेगा नहीं। जिस प्रकार भौतिक अस्तित्व में जो ज्वाला प्रज्वलित होता है, तो उसका जो वो है, वो कौन? स्वरूप सिद्ध कोई गुरु, पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो गुरु अपनी कैसे करते हैं? गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो इस भौतिक संसार के जो अग्नि है वो शांत हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में आग लगने से, बारिश होने से, वर्षा होने से वो ये हो सकता है, उसी प्रकार हमारी जो गुरु है अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को अपने हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे, तब इस भौतिक संसार के अग्नि को शांत करेंगे। फिर अपन ने और भी अर्जुन का जो व्यक्ति था भगवान के चरण कमलों में, जैसे हमको भगवान का चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। क्यों? तभी हमारा जो अविद्या है, अविद्या के जो चंगुल से हम छूट सकते हैं। जैसे सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य जो है सूर्य का समान होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण। माया या भौतिक जगत जो है अंधकार है, अंधकार जो है सूर्य का प्रकाश जहां जहां जाता है वहां से अंधकार मिट जाता है ना। तो अंधकार जो है प्रकाश से मिट जाता है। तो सूर्य जो है माया या भौतिक जगत के अंधकार को सूर्य मिटा देता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का महिमा की कीर्ति करते हैं। गोविंद आदि पुरुषम अबदत्वम, वो वाला एक श्लोक पढ़ाए थे। जैसे कि वैदिक शक्ति क्या है, भगवान इससे भी मतलब जैसे सूर्य और बादल का बताए थे आपने। सूर्य में जो बादल आ जाता है तो आवरण होता है, तो लोगों को अविद्या रहने से सूर्य नहीं दिखता है। तो माया में फंसे हुए लोग क्या देख नहीं सकते? श्री कृष्ण एक साधारण ग्वाल बाल है, तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि वो तो साधारण है, क्योंकि वो बादल से ढके हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? आचार्यों के निर्देशों का, आदेशों का, उपदेशों का उनका पालन करना चाहिए, तो हम लोग भगवत धाम को प्राप्त कर सकते। तो भगवान कृष्ण को क्या है, तो आचार्यों को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा नहीं है भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। तो हमको श्री कृष्ण भगवान को जानना है तो गुरु परंपरा को अपनाना चाहिए। गुरु हमको जो बोलते हैं, जो कुछ भी हमको समझाते हैं, जो निर्देश देते हैं, जो आदेश देते हैं, उनका जो उपदेश को उसी तरह अनुकरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर भाव से समझाए कल की क्लास के जो विषय वस्तु है। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी तो 2-3 दिन छठ पूजा के उपलक्ष्य में बहुत ही व्यस्त थे, आनंदित थे। तो शायद प्रभु जी के पास कुछ स्मरण हो जो हमारे क्लास में हुआ है, लाइक यूट्यूब से अगर कुछ सुने हैं 1-2 पॉइंट पॉसिबल बोलने की। नहीं प्रभु जी से नहीं ठीक से कुछ पढ़ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आनंदित हुए ना छठ पूजा में? ठीक है, चलिए अभी भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। तो जैसे कि हम लोग 23 नंबर श्लोक तक डिस्कस किए थे। 23 नंबर तक श्लोक में क्या डिस्कशन था?
डिस्कशन यही था कि अर्जुन डर गए, इतना डर गए कि ऐसी अवस्था में कि क्या है क्या नहीं है, अभी किसके कारण ये प्रकाश आ रहे हैं, ये सब भगवान को पूछने लगा। तो पूछने लगा तो कैसे पूछे? किसी व्यक्ति से अगर मित्रता स्थापित करना है तो पहले उसका थोड़ा प्रशंसा करना चाहिए। वाह वाह, आप तो कितना सुंदर है, आप तो आदि पुरुष है। हाँ, कृष्ण कृष्ण आप महाबाहु भक्ता भयंकर, मतलब भक्तों के भय को भी दूर कर देते हैं। थोड़ा उसको प्रशंसा करना है ना, प्रशंसा करेंगे तो मित्रता स्थापित होंगे। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिए थे, जो नंद किशोरी माता जी की जो पटना में जो नातनी थी, उनको बोले कि अगर मैं उसको, ओ तुम तो कितनी सुंदर हो, इतना सुंदर कृष्ण कथा, तो वो क्या वो सुनेगा या वहां से भागेंगे? सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि सबको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। तो अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्रशंसा की। और प्रशंसा का आज का जो प्रशंसा क्या है, आज जो प्रशंसा कर रहे भगवान को, वो प्रशंसा के साथ साथ कुछ ज्ञान भी है हमारे लिए। वो ज्ञान ये है यहाँ पे बता रहे अर्जुन कि यद्यपि अब भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे है, मतलब इस भौतिक जगत से परे है, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के जो जो 4 सिद्धांत है उसका पालन करते हैं। धर्म का जो 4 सिद्धांत है क्या है? धर्म के 4 सिद्धांत जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 जो सिद्धांत है हमारे जीवन में, तो भगवान आके ऐसा नहीं करता अरे मैं तो भगवान हूँ, मुझे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण से क्या, मैं कभी ब्राह्मण भी बन सकता हूँ, कभी मैं क्षत्रिय भी बन सकता हूँ, कभी झाड़ू भी लगा सकता हूँ शूद्र की तरह। क्या भगवान ऐसा किए? नहीं, वो भी मर्यादा में रहे। तो भगवान श्री कृष्ण भी मर्यादा में रहे। क्यों? क्योंकि अगर खुद आचरण नहीं करेंगे तो दूसरों को सिखाया नहीं जा सकता। तो अर्जुन इस तथ्य को समझ गए, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो जीवन के जो 4 सिद्धांत, इसको भी पालन किए भगवान। ऐसा नहीं कि खुद भगवान है तो धर्म का आचरण नहीं करेंगे। धर्म आचरण करेंगे तो अर्थ आएगा, फाइनेंस होगा तो इच्छा पूर्ति होगा, और जब इच्छा पूर्ति सब कुछ हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष की कामना करते, क्या है यहाँ पे रखा हुआ है नॉनसेंस, एंजॉय। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति यहाँ से बोरिंग फील करता है, ज्यादा खा खा के पेट भर जाता है, तो क्या करेगा वो थोड़ी खाएंगे। उसी पर के भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण जब वो बोरिंग फील करता है तो सोचते कि चलो अब यहाँ से मुक्त होना ही बेहतर है, इस कीचड़ में कब तक रह पड़े। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आते हैं? धर्म के सिद्धांत की स्थापना करने के लिए, और साथ साथ में खुद उसको पालन करते हैं। भगवान खुद पालन भी करते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हम सबको कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वो शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे है, वो अपनी अहेतु की कृपा बसी माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। उनका कारण क्या है यहाँ पर आने का, इस जगत में आने का? इस जगत में आने का कारण यही है कि भगवान की लीला अगर कोई दृढ़ता के साथ श्रवण करे, उनके कार्यकलापों की सराहना करे, भगवान को प्रणाम करे, हो जाएगा। अर्थात वो पुण्य कमाएगा, सुकृति लाभ करेगा, और सुकृति के प्रभाव से वो धार्मिक पथ में आएंगे। इसी कारण से भगवान विभिन्न रोल निभाते हैं आके यहाँ पर। दुष्टों को विनाश भी करते हैं, दुखी जीवात्माओं को आश्रय देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से साधारण जनता सीखेंगे। अगर नंद किशोरी माता जी खुद जप नहीं करेंगे, अपने नातनी को बोले कि अरे प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला जप करो और भगवत धाम चले जाओ, तुम 16 माला नहीं कम से कम 4 माला करो, और वो खुद जप नहीं करते, तो क्या सुनेगा उनकी नातनी? संभव है? नंद किशोरी माता जी क्या क्या करना सुनेंगे? आपकी नातनी आपकी बात को सुनेंगे? कहाँ से सुनेगी लोग? कहाँ से सुनेंगे? जी नहीं, क्योंकि आप खुद पालन नहीं करते। आपकी नहीं। बात
वही व्यक्ति किसी को फॉलो तब करता है जब वो आइडियल होता है, जब वो आदर्श होता है, अपने जीवन में भी पालन करता है, दूसरों को उसके बाद शिक्षा देते हैं। इसीलिए हम लोग परसों के क्लास में जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने जीवन में इस तरह ढालना चाहिए ताकि खुद वो अनुभव करे और अनुभव ज्ञान वो दूसरों के सामने, क्योंकि अगर उसके पास अनुभव नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है, तो दूसरों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएगा। एक चीज हम लोग को समझना है, अगर हम लोग भागवतम को समझ रहे, इसका मतलब जो मुझे समझा रहे हैं ना वो समझ चुके हैं। एक थर्मामीटर है, एक भागवत वक्ता की परिचय। अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को समझ पा रहे हैं टू जेड, इसका मतलब जो हमें समझा रहे हैं वो समझ चुके हैं, इसीलिए हमको समझा पा रहे। जो व्यक्ति खुद नहीं जानता वो दूसरों को कैसे समझाए? ठीक है ना? इस तथ्य को हम लोग को दृढ़ता के साथ समझना है कि भागवतम समझने की सबसे बड़ी विधि यही है कि अगर हम समझ पा रहे हैं सरलता के साथ भागवतम को, भागवतम विधि को, तो इसका मतलब जो हमें समझा रहे हैं वो समझदार है या समझ चुके हैं, जिसके कारण ही मुझे समझा पा रहे हैं। तो आगे बताया गया कि ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते और झूठे बहानों के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो ये है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अभी हम लोग जवानी अवस्था में हैं, अभी चाहेंगे तो भोग कर सकते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, पहाड़ में चढ़ सकते हैं, आपका गाड़ी चला सकते हैं, रनिंग, सब कुछ कर सकते हैं, ये जो भोग, इंजॉयमेंट। लेकिन जब हम बूढ़ा बनेंगे, मैं तो खुद डंडा लेके चल नहीं सकता अच्छी तरह, तो इसका मतलब जीवात्मा भोग करने में भी समर्थ नहीं है। भगवान उसको काल के रूप में वो समय देता है, बचपन के बाद जवानी, जवानी को छीन लेते, वृद्धावस्था दे देते। इसका मतलब भोग करने का साधन हमारे पास कहां से आता है? कृष्ण से आता है। नंद किशोरी माता जी, जब आप समझेंगे तो माथा को इस तरह हिलाना है, जब नहीं समझेंगे तो स्टॉप रहना है। गीता माता जी कैसे करते हैं? जब गीता माता जी समझते हैं ना, तो मैं देखता हूँ, थोड़ा निरीक्षण करता हूँ, गीता माता जी इस तरह मस्तक को हिलाते हैं, इसका मतलब वो समझ रहे हैं। ठीक है, ये है इंडिकेशन, तत्व को समझना है। हमारे विश्वनाथ प्रभु जब वो समझ जाते हैं तो मुस्कुराते हैं। सबका अलग अलग सिम्टम है, लेकिन आप अगर पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे तब चलेगा नहीं। आपको भी एक सिम्टम दिखाना है कि मैं समझ पा रहा हूँ, तब तो मुझे फील होगा हाँ भाई मैं जैसे समझा रहा हूँ भक्तगण समझ पा रहे। ठीक है, गीता माता जी का ये है, ऐसे करते हो। जब समझते हैं, जब नहीं समझते तो एकदम स्टॉप रहते हैं, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह। आज जब समझते हैं तो ऐसे माथा को लाड़ते हैं, मतलब हिलाते हैं, तब मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि माता जी को समझ में आ गया। जब विश्वनाथ प्रभु कभी ओवरव्यू देते हैं तो माता जी ऐसे कर मारते हैं, जब विभा माता जी कभी ओवरव्यू देते हैं तो माता जी ऐसे कर मारते हैं, और जब नहीं समझते तब ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब, इसीलिए आपको भी कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन रखना है ताकि आप समझ रहे हो और उपपद के तात्पर्यों का एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि वो तो भगवान का नित्य दास है, और जब वो अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है, किंतु वास्तव में वो भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा का नष्ट करने के लिए और बद्ध जीवों को उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। तो पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। तो एक बच्चा अपने पिता को बोल सकते हैं कि मुझे 10 रुपया दो, क्यों? सिगरेट पीना है। ठीक है, तो बच्चा जैसे बोलेंगे मुझे सिगरेट पीना है, तो बाप क्या बोलेंगे, पिताजी क्या करेंगे? उनको देंगे 10 रुपया? नहीं, 10 रुपया देंगे तो इस भावना से नहीं कि तुम इसको सिगरेट पियो। 10 रुपये इसलिए देंगे कि तुम समोसा खाओ, बिस्कुट खाओ, सोन पापड़ी खाओ, चनाचूर खाओ, कुछ ना कुछ जो अच्छा चीज खाओ। तो उसी तरह भगवान जब हम सब चाहते हैं, इस इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं, तो भगवान कहते कि यार इसको कैसे समझाए, अगर इसको 10 रुपया ना दूं तो भी रोएगा,
अगर देंगे फिर भी वो सिगरेट पिएगा। अभी मैं इस स्थिति में क्या करूं? इसलिए भगवान क्या करते हैं, आके समझाते हैं। तो वो जो समझने वाली जो पद्धति वो समझाते, भगवान कैसे समझाएंगे? अपने वाणी से, अपने वर्ड से। तो वही जो वर्ड है वो है शास्त्र। इसीलिए हम लोग जितना शास्त्र पढ़ेंगे, जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे, जितना हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे, उतना हम लोग भगवान को समझेंगे और हम लोग अपने जीवन लक्ष्य का पता चल जाए कि एक्चुअली भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। वो मुझे सिगरेट पिलाना चाहते हैं या बिस्कुट देना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग को ये चीज आभास हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करेगा। इसीलिए ये श्रवण विधि इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दिन में 64 माला जप करें और कृष्ण कथा श्रवण ना करें आधा घंटा भी, तो भी डेवलप नहीं कर पाएंगे हम लोग अपने जीवन में। एक व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता है? ज्ञान के द्वारा। एक व्यक्ति बच्चा होकर भी वृद्ध से भी बड़ा माना जाता, क्यों? ज्ञान के द्वारा। ठीक है, नंद किशोरी माता जी ऐसे माथा को हिलाना था कि मुझे दिखाई दे कि आप समझ पा रहे हैं। एक बच्चा भी वृद्ध माना जाता है, क्यों? ज्ञान के द्वारा। क्योंकि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति चीज का अनुभव कर सकता है और दूसरों को समझा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति तत्व जो है ज्ञान, वैदिक शास्त्र, अगर इस चीज को हम लोग अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, जैसे एक बच्चा को पिता समझाता है, तो पिता समझाते कैसे समझाएंगे? डंडा मारकर, थप्पड़ मारकर, लात मारकर? नहीं, उसको वाणी के द्वारा प्रेम से समझाते हैं। तो भगवान भी अपनी वाणी, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से अपने बच्चा को समझाते हैं कि नहीं रे मेरे लालू, ऐसे करो। देखो पुरंजन ने क्या किया था, क्या हुआ कहा। देखो विश्वामित्र गया था वहां पे, मैंने कहा उसको प्रेम जाल में फंसाया। ये मत करो, तुम जब करो। देखो हरिदास ठाकुर के ये किया था, लेकिन फिर भी उसको माया देवी अटैक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भक्ति किए। तो भगवान इस तरह प्रेम से समझाते हैं। तो हम लोग को उस प्रेम का पात्र बनना है। उस प्रेम के पात्रों बनने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण के ऊपर टाइम देना है। और भगवान कृष्ण में टाइम देने का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम में समय देना, क्योंकि भगवान की वाणी है श्रीमद् भागवत। पिता पिता है, पिता की वाणी भागवत है। पिता कृष्ण है और उनकी वाणी है श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, ये वैदिक साहित्य। तो उसी वैदिक साहित्य को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एवरीडे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान क्या चाहते हैं हमसे। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से हमारे जो भ्रम है, इस भ्रम को दूर किए। हमारे भ्रम क्या है कि मैं भोक्ता हूं, मैं इतना करोड़ रुपया का मालिक हूँ, मेरे पास 2-3 घर है, इधर एक फ्लैट है, उधर एक घर है, उधर एक नया बिल्डिंग बना है, उधर एक है, ये है, ये है। मैं भोग करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, वो लोग इधर उधर नौकरी करते हैं, मैं सबका मालिक हूँ। कुछ भी नहीं है। जैसे मेरी गुरु बान वो बोलते कोचू, कृष्णा दीदी बोलते कोचू, मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रमजाल। हम लोग को थोड़ा सा ये सब ज्ञान कब होता है? व्यक्ति को ये सब ज्ञान कब होगा? जब हम लोग भगवान कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के संपर्क मीन श्रीमद् भागवत का संपर्क। जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हम लोग डेवलप करेंगे। ये चीज मैं बारंबार रिपीट क्यों करता हूँ? एक ही चीज 40 मिनट की क्लास से शुरू होने से पहले अंत तक एक ही चीज क्यों बार बार बोलता हूँ कि जितना हम लोग भागवत श्रवण करेंगे उतना हम लोग भक्ति जीवन में अग्रगति करेंगे, क्योंकि यही है मूल, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है ना? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कि आपको केदारनाथ पहाड़ के ऊपर उठना है, पर्वत, केदारनाथ पर्वत, ठीक है? तो केदारनाथ पर्वत में आप उठ रहे हैं, नीचे से आपका सफर चालू हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी। 22 किलोमीटर है। मैं गया था, 80 भक्तगण उठे थे, उनमें से मैं हूं पल्ला नंबर 1। रात को 4:30 बजे से हम लोग चलना शुरू किया केदारनाथ। 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, 3 साल पहले। तो रात को चलना चालू किया, तो मैं सोचा कि अगर इन लोगों के झुंड में रहे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
तो मैं पहले जाके जहां जो 18 किलोमीटर 22 किलोमीटर जो है 9 किलोमीटर तक हम ऐसे चलते ही रहे, फिर वहां पे थोड़ा रेस्ट लिया, फिर चलते रहे, फिर जहां पे केदारनाथ मंदिर है वहां पे जाके बैठा। और हम जब पूरा परिक्रमा कर रहे, जप करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते केदारनाथ को परिक्रमा कर रहे, 1 घंटा बाद भक्तगण आ रहे हैं, बोले कि जगन्नाथ, मैं सोच रहा हूं मैं पहले नंबर 1 हूं, आप तो पहले ही आगे। बोले कि हाँ। तो मैं क्या बोलना चाह रहा इस माध्यम से, यस, हाँ, बोलना चाह रहा था यही कि मान लीजिए जब केदारनाथ पहाड़ को उठ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी, एक एक सीढ़ी आप पार करके उठ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से श्रवण करना और समझना, गीता माता जी, बाकी सब एवरीबॉडी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आगे मुझे बोले क्या कैसा चल रहा है आपका बिजनेस और आपका पढ़ाई में कैसा चल रहा है, अगर वो उस समय अगर वैसे बात करे, तब हो गया मेरा केदारनाथ यात्रा। उस समय मुझे क्या करना है, किसी भी टाइम बारिश हो सकता है, और बारिश होगा तो पूरा बर्फ ढक जाएगा, रास्ता में ना जा सकते ना आ सकते। इसलिए मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम है इसको पूरा तीव्र गति से उठना, किसी की ओर ध्यान नहीं देना। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको इंस्पिरेशन दे, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे चलो, केदारनाथ के ऊपर उठते ही चलो, अगर मुझे इंस्पिरेशन करे तब क्या होगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा जो इंस्पिरेशन है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। तो केदारनाथ यात्रा की तरह ही हमारा भक्ति जीवन भी है। इसीलिए मैं बारंबार इस चीज को रिपीट करता हूँ, जितना हम लोग भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे, जितना भागवतम का संग करेंगे, उतना ही हम लोग भक्ति जीवन में प्रगति करेंगे। और एक दिन एक उदाहरण आप सभी भक्तों को मैं बताया था, अब श्रील प्रभुपाद का बुक्स अगर निरंतर पढ़ेंगे तो जीवन की किसी भी क्षेत्र में अगर आप पथभ्रष्ट हो भी जाए ना, फिर भी पतन नहीं होगा, एक दिन न एक दिन आप उसी रास्ते में लौट कर आओगे, अगर प्रभुपाद का बुक्स को आप निरंतर पढ़े तो। आप हरि नाम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, धाम यात्रा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभुपाद का रीडिंग कर रहे हैं, वो आपको कभी भी पथभ्रष्ट नहीं करेगा, मतलब वो आपको ऊपर उठाएगा। एग्जाम्पल, आप थक गए, केदारनाथ उठते उठते थक गए, इतना थक गए, तो वहां पे एक माइक में साउंड आ रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, अभी रास्ता बहुत दूर है, अभी ओनली 10 किलोमीटर चले हैं, केदारनाथ की यात्रा 22 किलोमीटर तक आपको उठना है, बारंबार एक माइक गूंजता ही रह रहा है। तो आप क्या करेंगे, सोएंगे पेट भर के, सोएंगे? दलिया चक्रवर्ती माता जी का क्या कहना है, सोएंगे या उठेंगे, चलेंगे? चलेंगे, है ना? तो वही इंस्पिरेशन, वो जो माइक बोल रहे कि चलते रहो, 10 किलोमीटर हुआ, 11 किलोमीटर हुआ, 12 किलोमीटर हुआ, चलते रहो, ये जो इंस्पिरेशन, तो वही इंस्पिरेशन देता है श्रील प्रभुपाद का बुक्स। हमारे भगवत धाम की यात्रा में, केदारनाथ की यात्रा तो 22 किलोमीटर है, हमारे भगवत धाम की यात्रा अनंत किलोमीटर है। वहां तक जाने के लिए जो एक इंस्पिरेशन चाहिए, वो इंस्पिरेशन है श्रील प्रभुपाद का बुक्स। इसीलिए मैं पहले से लेकर अंत, प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही चीज का रिमाइंडिंग भक्तों को देता हूं, जितना भगवान की कथा श्रवण करेंगे उतना भक्ति जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भक्ति ये जो भगवान की कथा भगवत धाम जाने का हमारा स्टेप है। इसी से हम लोग अपने पैदल के माध्यम से पहाड़ उठते हैं, केदारनाथ को पहुंचते हैं, तो उसी प्रकार ये भागवत धाम तक पहुंचने के लिए कृष्ण कथा रूपी सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, जितना कृष्ण कथा सुनेंगे उतना स्टेप हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जितना और सुनेंगे और स्टेप बढ़ चुके हैं। कल मैं रात को खुद सुन रहा था अपना जूम का लेक्चर, सच बता रहा हूँ, लक्ष्मी को पूछना है फोन करके। कल रात को मैं जब 9:30 बजे सोने गया, उस समय जो क्लास हमारा जूम में हुआ 3 बजे 3:30 बजे, मतलब इस टाइम मैं खुद सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा था कि मैं भक्तों को इसे बोल रहा हूँ कि आप श्लोक का पाठ कीजिए, फिर चलिए गीता माता जी अभी तात्पर्य नहीं पढ़ रहा है, नंदा किशोरी माता जी आप पढ़िए, उनका नेटवर्क डिस्टर्ब, मैं खुद सुन रहा हूँ। क्यों?
खुद सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो कृष्ण की कथा है ना, वो तो मेरी कथा नहीं है। यद्यपि मेरे इस मुख से निकल रहा, लेकिन किसके बारे में है, अबाउट किसके बारे में निकल रहा है, कृष्ण के बारे में। तो इसीलिए वो कृष्ण की कथा मतलब वो कभी पुराना नहीं है, या चलो हारे वो तो सुन चुके, ऐसा नहीं है। वो नित्य नवीन रहता है, कृष्ण कथा कभी पुराना नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग को ये सदा स्मरण रखना है। यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो इतना भाव से क्या बोले कि भगवान इसी झूठी भोग धारणों को नष्ट करने के लिए बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान क्यों आते इस जगत में? क्योंकि हम लोग भगवान का नित्यता से इसको हम लोग भूल चुके हैं, स्थिति को भूल चुके हैं और सोचते कि मैं इस जगत का भोक्ता हूँ, मेरी बीवी है, मैं मालिक हूँ घर का, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती है, मेरे पोता है, मेरे देवघर में घर है, ये इसमें घर है, उसमें घर है, कलकत्ता में घर है, मुंबई में फ्लैट है। इस तरह करके मैं हमारा एक उपाधि बन जाता है और उस उपाधि के कारण हम लोग इस जगत में अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। इस कर्ता को नष्ट करने के लिए, इसको साबुन देके मुछने के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा जो है। गीता मतलब इसमें मेरे पास 4 चक्का गाड़ी है, मेरे नाती है, नाती गोपाल है, 2 बेटी है, बेंगलोर में नौकरी करती है, मेरी बड़ी बेटी एकदम ऑनलाइन में शॉपिंग करती है। अरे मैं तो रानी हूँ, अरे रानी हूँ। कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो जीरो हो जाएंगे इस संसार में, ये नियम है। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे थे कि अमेरिकन लोग अगर कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तो दूसरे जीवन में भिखारी बनेंगे। प्रभुपाद ये वाला बात क्यों बोले? ये वाला बात इसलिए बोला क्योंकि ये जो धन संपत्ति भगवान हम हमारे जीवन में इसीलिए देते हैं कि ताकि हम लोग उनकी भक्ति सुंदर ढंग से कर सकें। तो अमेरिकन लोगों के सामने भगवान इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट का अगर वो लोग दुरुपयोग